जय श्री कृष्ण, नमस्कार। पराशर ज्योतिषालय वापी से मैं डॉक्टर दीपक भाई आप सभी दर्शक मित्रों का आज के रक्षाबंधन में राखी बनाने का वैदिक रक्षाबंधन कैसे बनावे इस विधि के विवरण में विवेचना में आपका हार्दिक स्वागत है। तो प्राचीन समय में इसकी बहुत ही महत्ता थी रक्षाबंधन की, और लोग अपने घर पे ही रक्षाबंधन करते थे। इसका इतिहास तो आपको मालूम होगा कि लक्ष्मी माता ने बलि राजा को राखी बांधी थी, और बलि राजा आज भी जीवित है और चिरंजीवी है। तो मंत्रों के द्वारा विधि विधान से बांधी गई राखी अवश्य व्यक्ति की तकलीफें दूर करती है, आयुष्य को बढ़ाती है, विजय को देने वाली होती है। इंद्राणी ने भी अपने पति इंद्र को मंत्रोच्चार के साथ रक्षाबंधन किया था, जिससे इंद्र भी युद्ध में विजयी हुए थे। ऐसी रक्षाबंधन का उल्लेख महाभारत में भी आता है। श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को इसका रक्षा का महत्व भी समझाते हैं। तो ये प्राचीन पद्धति बहुत ही साइंटिफिक है और श्रेष्ठ पद्धति है। तो ये कब बनाए, कैसे बनावे रक्षा, तो इसका शास्त्र में जो उल्लेख है वो बताते हैं कि वैदिक रक्षाबंधनी एक रक्षा की पोटली होती है। कपड़े के अंदर औषधियों को मंत्रोच्चार के साथ रखा जाता है और मंत्रोच्चार के साथ ही कलाई पे बांधी जाती है, जिससे भाई हो या यजमान हो उसकी रक्षा होती है। तो इसका प्रावधान व्रतराज वगैरह बुक में आपको प्राप्त होता है। ततोपराह्न समय रक्षा पोटली काम शुभाम कार्य चाक्षतेस्तद्वद सिद्ध्यर्थेर हेम चर्चिते कार्पासे क्षोम वस्त्रैर्वा विचित्रैर्मलवर्जितैः चित्रतंतु ग्रंथिदाम स्थापयत भाजनोपरि। ये पोटली बनाने की विधि ऐसी है कि पोटली बनाने के लिए एक नया और एक सुंदर लाल कलर का एक रेशमी अथवा तो कॉटन का न मिले तो कपड़ा लेना चाहिए। कपड़े के अंदर थोड़े से चावल रखना चाहिए, सफेद सरसों आते हैं वो रख सकते हैं, और सोना रखना चाहिए। ये वैदिक पद्धति है। अथवा जो लोग ये नहीं मिल रही है, दूसरी पद्धति से राखी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए दुर्वा, जिसको हम दरोई बोलते हैं, गणपति भगवान को चढ़ती है, वह सफेद सरसों, गोरोचन, चावल, कड़वे लीमड़े के पत्ते और हल्दी का पाउडर। इसमें सोना नहीं है, बाकी सब चीज औषधि है। तो ये दूसरी पद्धति में बिना सोने वाले भी आपको ये रक्षा पोटली आपको बताई गई है। ये सब चीज को थोड़ी थोड़ी डाल के रक्षोघ्न मंत्रों से इसको बांधना चाहिए, रक्षा करने वाले मंत्रों से। इस पोटली को अच्छी तरह गांठ लगाकर चंदन कुमकुम चावल से पूजा करें और पवित्र जगह, घर के मंदिर या अच्छी जगह पे रखें। और जब इसका शुभ मुहूर्त हो, इसी शुभ मुहूर्त में पुरोहित पंडित हो तो अपने यजमान को बांधे, अथवा तो बहन हो तो अपने भाई को दाहिने हाथ की कलाई पे मंत्रोच्चार के साथ बांध सकते हैं। राखी बांधने की विधि क्या है? शास्त्रोक्त वेदोक्त पद्धति से जो राखी बांधी जाती है, जो बनाई जाती है राखी, उसकी विधि ऐसी है कि राखी बांधने के समय यजमान का मुख अथवा तो भाई का मुख फेसिंग ईस्ट की ओर होना चाहिए, पूर्व की ओर होना चाहिए, और बहन का और पुरोहित का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। इसका रीजन ऐसा है कि सर्वत्र प्रांग मुखो दाता, यजमान का मुख हमेशा पूर्व की ओर ही होना चाहिए, यह सबसे श्रेष्ठ है। पूर्व का ऑप्शन नहीं मिले तो उत्तर का मुंह भी कर सकते हैं, ये दूसरा ऑप्शन शास्त्र में बताया गया है। सबसे पहले बहन अपने भाई को ललाट पर, फोरहेड पर, माथे पे तिलक लगावे, कुमकुम का अथवा चंदन का चावल लगावे, और दिए गए मंत्र को बोलकर ये रक्षाबंधन करना चाहिए, राखी बांधनी चाहिए। मंत्र ये है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलाः तेन त्वाम अपि बध्नामि रक्षे माँ चल। इस मंत्र को बोलते हुए बहन अथवा तो पुरोहित अपने यजमान को और बहन अपने भाई को राखी बांधनी चाहिए। राखी बांधने के बाद बहन भाई की आरती करती है और इसके बाद मिठाई खिलाती है, और इसके बदले में भाई अपनी बहन को कुछ गिफ्ट देता है, दान दक्षिणा देता है। इस प्रकार से भाई का आयुष्य आरोग्य इम्प्रूव होता है, बढ़ता है, और घर में सुख शांति समृद्धि और लक्ष्मी का वास रहता है। इससे भाई को बहन की मन की इच्छा को परिपूर्ण करना चाहिए, बहन की रक्षा का वादा करना चाहिए, और अपने माता पिता को भी प्रणाम करना चाहिए, पाँव छूना चाहिए। अपने घर में कोई बड़े बुजुर्ग है तो उसका भी आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए, अर्थात पाँव छूना चाहिए, और अपने घर में जो भगवान है उसको भी नमस्कार प्रणाम करना चाहिए। और इस दिन के अंदर कुछ मंदिर वगैरह जा सकते हैं, भगवान का आज के दिन में संकीर्तन भजन वगैरह कर सकते हैं। तो ऐसा करने से घर के अंदर खुशी आती है,
लक्ष्मी आती है और ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति होती है। यह वैदिक रक्षाबंधन की विधि है। और रक्षाबंधन का इस प्रकार के जो रक्षाबंधन बांधते हैं, इसका फल क्या है वह शास्त्र में बताते हैं कि अनेन विधिना यस्तु रक्षाबंधनम समाचरेत सर्वदोष रहित सुखी संवत्सरम भवेत्। इस प्रकार से वैदिक विधि विधान से जो रक्षा बांधता है वह 1 साल तक समस्त विघ्नों से रहित होता है, विघ्न रहित होता है, अर्थात प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स, तकलीफ दूर हो जाती है और उसके जीवन के अंदर सुखी संवत्सरम भवेत्, 1 साल तक अनेक प्रकार के सुख समृद्धि को प्राप्त करता है, उन्नति को प्राप्त करता है और दोष विघ्न विपत्तियां उससे दूर हो जाती है। यह रक्षाबंधन का विशेष महत्व है और आयुष्य आरोग्य तो प्राप्त होता ही है। इसका प्रयोजन ऐसा है, रक्षाबंधन का प्रयोजन सर्वरोगोपशमनम सर्वाशुभ निवारणम सकृते नाब्दमेकम एन रक्षाकृतो भवेत्। यह भविष्य पुराण का वचन है। अर्थात इस दिन रक्षाबंधन करने से वैदिक विधि से सर्व रोगों का उपशमन होता है, शांति होती है, रोग भी दूर हो जाते हैं। सर्वाशुभ विनाशनम, और जो कुछ अशुभ है, ग्रह की दशा खराब चल रही है, खराब समय चल रहा है, साढ़े चल रही है या अन्य कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, तो ऐसे विधि विधान से वैदिक राखी बांधने से 1 साल तक उस यजमान अथवा भाई की रक्षा होती है। ऐसा भविष्य पुराण में लिखा गया है। महाभारत में भी इसका महत्व श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को समझाते हैं। एष प्रभाव रक्षा या कथितस्ते युधिष्ठिर जयद सुखदश्चैव पुत्र आरोग्य धन प्रदाह। हे युधिष्ठिर, इस दिन में राखी बांधने से, वैदिक विधि विधान से राखी बांधने से मनुष्य विघ्नों से रक्षा होती है, मनुष्य के विघ्न दूर होते हैं, विजयी सक्सेस की प्राप्ति होती है, सफलता मिलती है और विविध प्रकार के सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। पुत्र पौत्र धन प्रदाह, पुत्र की भी प्राप्ति हो सकती है और पुत्र हो तो पौत्र की प्राप्ति हो सकती है और आरोग्य, हेल्थ की प्रॉब्लम से तो दूर हो जाती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है और धन प्रदाह, धन और संपत्ति को देती है। इस प्रकार से अपनी ये वैदिक रक्षाबंधन बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम है। इस प्रकार रक्षाबंधन करने से मनुष्य सुखी संवत्सरम भवेत्, 1 साल तक सुखी होता है। तो सभी दर्शक मित्रों को आज के शास्त्रीय और वैदिक रक्षाबंधन की राखी की विधि, रक्षा बांधने का मंत्र और रक्षा बांधने का फल, रक्षा बंधन का प्रयोजन और रक्षाबंधन का इतिहास बताया। अगली बार ऐसे ही कुछ वीडियो लेके वापस आएंगे। तब तक के लिए सभी मित्रों को रक्षाबंधन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका यह संवत्सर आने वाला पूरा साल सुखी समृद्धि ऐश्वर्यमय रहे। अगले रक्षाबंधन तक आपकी सब प्रकार से रक्षा हो, ऐसे प्रभु के चरण में प्रार्थना करता हूँ और अगली बार हम वापस मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.